जय हिंद साथी, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक से, जिसमें आपकी त्रिभुज की जो टॉपिक चल रही थी, जिसमें से यह अगली टॉपिक निकल के आती है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, यही आपको सिद्ध करना होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो थोड़ी सी इसमें आप लोगों से रचना करनी होगी। रचना यह करनी होगी कि आपके पास तो यह दिखा कि त्रिभुज ABC दिखा, इसमें से तीन भुजाएं दिख रही हैं। आप किसी के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचें कि किसी एक शीर्ष से स्पर्श करता हुआ जाए। जैसे आप BC के समांतर एक रेखा खींचोगे तो यह AC से स्पर्श करते हुए जाएगी। आप AC के समांतर खींचोगे तो B से स्पर्श करते हुए जाएगी। आप AB के समांतर खींचोगे तो C से स्पर्श करते जाएगी। तो आप किसी से भी खींच लो। मान लेते हैं हम BC के समांतर खींचते हैं। जब BC के समांतर खींचते हैं तो यह रेखा इस तरह से जाएगी। ठीक, तो इसको मान लेते हैं आपकी कौन सी रेखा है, BD मान लेते हैं, DE मान लेते हैं। तो यहाँ से बात निकल के आती है, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट ध्यान देनी रहती हैं। इसमें से पहली पॉइंट निकल के आती है दिया है, रचना क्या किया है आपने, सिद्ध क्या करना है, फिर उपपत्ति। तो सबसे पहले बात आती है दिया है। दिया गया क्या क्या है कि बस यही दिया है कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC के बाद आप लोग थोड़ी सी रचना किए हो। रचना यह किए हो कि BC के समांतर एक रेखा, BC के समांतर DE एक रेखा खींचा। ठीक, BC के समांतर एक रेखा खींचा। तो अब बात आती है आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध यही करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यानी तीनों कोण, कोण A धन कोण B धन कोण C, इन तीनों को मिलाओगे तो कितना होगा, 180 होगा। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब आपको यही करना है सिद्ध। सो सिद्ध करने के लिए आप थोड़ी सी उपपत्ति में आ जाओगे। उपपत्ति, सिद्ध करना है। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। ठीक, यही आपको सिद्ध करना है। तो आप उपपत्ति में आ जाओगे। उपपत्ति, जब उपपत्ति में आओगे तो यहाँ से आप लोगों को दो समांतर रेखा दिख रही हैं। उनमें एक तिर्यक रेखा दिख रही है, एक यह वाली यानी BA तिर्यक रेखा दिख रही है, एक AC तिर्यक रेखा दिख रही है। तो जब आप लोग देख रहे हो कि BC समांतर है DE के, BC समांतर है DE के, तो वहाँ से एक तिर्यक रेखा AC गुजर रही है, तो वहाँ से एक कोण दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी कि कौन सा कोण, DAB। DAB कोण दिख रहा है, वह बराबर होगा किसके, कोण B के। तो इसको मान लेते हैं कोण 1, और यहाँ पे यह भी है तो इसको मान लो कोण 2। तो बात यहाँ से निकल के आएगी, अगली की बात यही निकल के आएगी कि यहाँ से आप लोग देख रहे हो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वहाँ से एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कोण B, कोण B बराबर होगा कोण 1 के। ठीक उसी प्रकार के AC तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से कोण C बराबर हो जाएगा किसके, कोण 2 के। यहाँ से आप लिख सकते हो एकांतर अंतःकोण से, और यहाँ पे भी वही बात,
एकांतर अंतः कोण से। ठीक, तो इतनी बात निकल के आई। जब इतनी बात निकल के आ गई तो आप थोड़ी सी इधर आओगे। इधर आने के बाद यह आती है कि आप लोग यह भी जानते हो कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो आपकी जो डी रेखा है, ई वाली डी रेखा है, इसमें आप लोगों को 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। एक कोण 1 दिख रहा है, एक कोण 2 दिख रहा है, एक कोण ए दिख रहा है। आप इन्हीं तीनों कोणों को अगर जोड़ोगे तो वह 180 के बराबर होना चाहिए। यानी कोण ए धन कोण 1 धन कोण 2 को जोड़ोगे तो यह बराबर होना चाहिए किसके? 180 के। कि आप क्या जानते हो कि एक रेखा पर, यहाँ पे आप लिख देना, एक रेखा पर 180 का कोण बनता है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग बस वही थोड़ी सी मान यहाँ रख दो। कोण बी बराबर कोण 1, कोण सी बराबर कोण 2। यानी 1 के स्थान पे आप लोग बी रखो और 2 के स्थान पे आप लोग सी रखो, यानी ये वाली बात। तो यहाँ पे आप लोग रखोगे अगर, तो यानी कि क्या, कोण ए तो अपने स्थान पे रहेगा ही रहेगा। कोण 1 के स्थान पे आप लोगों को बी रखना है, ये वाली बात। अब भी सी के स्थान पे 2 रखना है। तो यानी 1 के स्थान पे कोण बी और 2 के स्थान पे कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 180। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, यानी कि हेंस प्रूव्ड। अब एक अगली टॉपिक निकल के आती है कि इसी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है। यानी ये बात समझ में आ गई कि बात यही थी कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये आपको सिद्ध करना था। तो हमने BC के समांतर एक रेखा DE इस प्रकार से खींचा कि उसमें एक तिर्यक रेखा AB दिख रही है, एक तिर्यक रेखा AC दिख रही है। तो जब इन दोनों तिर्यक रेखा दिखती हैं तो उसमें से एक कोण बनता है एकांतर अंतःकोण, जो आपस में बराबर होती हैं। तो जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो यहाँ से कोण B बराबर हो जाएगा कोण 1 के, यहाँ कोण C बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ये कैसी बात निकली? एकांतर अंतःकोण से। तो आप यह भी जानते हो कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। यानी एक रेखा आपकी कौन सी है? DE, उसका एक बिंदु दिखाई दिया A, उस बिंदु पर आप 180 अंश का कोण बना सकते हो। यानी कोण A धन कोण 2 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। यानी यह आप स्टेटमेंट लिख दिए। तो यहाँ से आप 1 का मान B रख सकते हो और 2 का मान C रख सकते हो। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना आया? 180 अंश। अतः हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगली टॉपिक यहीं से निकल के आती है कि त्रिभुज का बाह्य कोण। क्या? त्रिभुज का बाह्य कोण। अब त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है? एक आप लोग त्रिभुज बनाओगे, यह आपको मान लो ABC त्रिभुज है, जिसमें से आपको थोड़ा C को बढ़ाना होगा D तक। C को D तक बढ़ाने से यानी त्रिभुज में एक बाह्य कोण दिखता है, ई वाला कोण। अब यह बाह्य कोण बराबर होगा ई वाले कोण के और ई वाले कोण के योग के। ठीक, यानी बाह्य कोण बराबर होगा कोण A धन कोण B के। तो थोड़ी सी बात अब आप लोग जानते हो, प्रमेय सिद्ध करने के लिए आप लोगों को 3-4 पॉइंटें लिखनी होती हैं, जिसमें से पहली पॉइंट निकल के आती है कि दिया है। दिया है आप लोगों को कि क्या है? त्रिभुज ABC है। और थोड़ी सी रचना आप लोगों ने किया है। रचना यह किया है कि C को D तक बढ़ाया गया, C को D तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। फिर आपको सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है आप लोगों को, सिद्ध यही करना है कि क्या, यानी ई कोण, यानी कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योग के। यहाँ से आप लिख सकते हो कोण ए धन कोण बी। ठीक, यही आपको सिद्ध करना है। तो आ जाओ उपपत्ति में आप लोग। उपपत्ति, उपपत्ति में आप लोगों ने अभी देखा कि क्या देखा आपने, आप लोगों ने अभी देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से एक त्रिभुज आपको ए बी सी दिख रहा है, तो इसमें से कोण दिख रहे हैं कि क्या, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। ये बात आई से निकल गई। तो इसको मान लो समीकरण नंबर, आसान बात है, बस 2-3 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी को जोड़ोगे तो आप 180 अंश होता है। आप लिख सकते हो प्रमेय नंबर पहली से, प्रमेय नंबर फर्स्ट से। अच्छा, जब प्रमेय नंबर फर्स्ट से आप लिख सकते हो तो यहाँ से एक बात और जानते हो कि क्या, कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि यह भी बात लिख सकते हो क्या, यानी एक रेखा आपको दिख रही है बी डी, बीडी रेखा पर एक बिंदु, बीडी रेखा पर एक बिंदु सी है जो रेखा पर 180 अंश का कोण बनाता है। 180 अंश का कोण बनाता है। तो जिसमें से बात निकल के आती है कि आप लोग इन्हीं दोनों कोणों को जोड़ोगे। अगर मान लेते हैं यहाँ से कोण दिखा, कोण ए सी बी धन ए सी डी, यह बराबर हुआ किसके, 180 अंश के बराबर। इतनी बात निकल के आई। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को आप लोग देख रहे हो कि जिसका राइट हैंड साइड यानी ई वाली इसके बराबर है, यानी एक पक्ष बराबर हो गया, तो इस दोनों पक्ष को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। जब दोनों पक्ष को बराबर होना पड़ेगा तो यहाँ से आ जाओ समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से आओगे, समीकरण 1 व 2 से आओगे तो क्या दिख रहा है आप लोगों को कि एक तो पक्ष बराबर हुआ तो वहाँ से दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर होगा, कोण सी बराबर होगा, यानी ए सी बी, कोण ए सी बी धन ए सी डी, कोण ए सी डी। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ए सी बी, यानी बीच वाला ही क्या होता है, आपका कोण होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कोण सी धन ए सी डी। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्लस है, से यहाँ पे प्लस है तो कट जाएगा। यहाँ से आप सिद्ध किए कि कोण ए धन कोण बी बराबर होगा बाह्य कोण कौन सा, ए सी डी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप बाद में लिखना हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।